ये बात है 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व की, जब एक महान योद्धा ने महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और हनुमान को अपने तीरों से हिलाकर रख दिया था। उस योद्धा का नाम था कर्ण। कर्ण का इतना ताकतवर और बलवान होने के बावजूद भी उसका जीवन बहुत ही कष्टमय और संघर्षपूर्ण रहा। आखिर क्यों कर्ण का जीवन इतना कष्ट में था कि उसके जन्म लेते ही उसकी माँ ने उसको त्याग दिया? आखिर क्यों द्रोणाचार्य ने उसको विद्या नहीं सिखाई और परशुराम ने जो विद्या सिखाई उसके ऊपर उसको श्राप दे दिया? अनजाने में एक बछड़े को तीर लगने से उसके स्वामी ब्राह्मण ने भी उसको श्राप दिया और द्रौपदी ने पूरे स्वयंवर में उसका अपमान किया। ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं कर्ण के जीवन में घटी, जिससे उसका जीवन दुखद हो गया। परंतु इन्हीं सब कारणों की वजह से वो एक पराक्रमी और दानवीर अंगराज कर्ण बन गया। कर्ण के जन्म से पहले हमें उसके पिछले जन्म को जानने की जरूरत है। कर्ण पिछले जन्म में धम्मबोधा नाम का एक राक्षस था, जिसका मतलब है अहंकार, एरोगेंस। तपस्या करके उसने भगवान सूर्य से 1000 अभेद कवच कुंडल प्राप्त कर लिए और साथ ही में ये वरदान मांग लिया कि इस कवच को वही भेद सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो और कवच तोड़ते ही वो स्वयं भी मर जाए। इस प्रकार से उसका नाम सहस्त्र कवच भी पड़ गया। वरदान पाकर उसने अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। देवताओं ने भगवान विष्णु से जाकर उसका नाश करने की प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु ने नर और नारायण रूप से 2 अवतार लिए। नर के साथ युद्ध करते समय जब कवच टूटता तो कर्ण मर जाता, लेकिन फिर वही नारायण उसको जीवित करते। इस प्रकार नर और नारायण ने सहस्त्र कवच के 999 कवच को तोड़ दिया। अब केवल एक कवच बचा रह गया था। तब वह राक्षस घबराकर भगवान सूर्य के आश्रय में चला गया और भगवान सूर्य के अनुरोध पर नर और नारायण ने उसे छोड़ दिया। आगे द्वापर युग में कर्ण का जन्म यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री कुंती से हुआ। कर्ण के जन्म के समय माता कुंती कुंवारी थी, उनका किसी पुरुष से कोई संबंध नहीं था। एक बार राजा के यहाँ ऋषि दुर्वासा पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र की दीक्षा दी, जिससे कि वो किसी भी देवताओं को प्रसन्न करके उनसे पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। एक बार माता कुंती ने उत्सुकता में उस मंत्र की परीक्षा ली और सूर्य देव का आवाहन किया। सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। समय आने पर सूर्य के समान तेज वाला कवच कुंडल पहने हुए एक तेजस्वी शिशु का जन्म हुआ। माता कुंती उस समय कुंवारी थी, अतः लज्जावश उन्होंने बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया। महाराजा धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ की दृष्टि उस तेजस्वी बालक पर पड़ी जब वो गंगा नदी पे अपने घोड़ों को पानी पिला रहे थे। अधिरथ निसंतान थे। उन्होंने उस बालक को उठाया और अपनी पत्नी राधा को सौंप दिया। वो निसंतान पति पत्नी बालक को पाकर निहाल से हो गए। माँ के प्यार के कारण महारथी कर्ण का एक नाम राधे भी पड़ा। वैसे कर्ण के सुंदर कानों की वजह से अधिरथ ने उसका नाम कर्ण रखा था। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, उसने सारथी का रास्ता ना चुनकर धनुर्विद्या सीखने की सोची और द्रोणाचार्य के पास पहुँचे। अब यहाँ सवाल आता है कि द्रोणाचार्य ने उसको विद्या क्यों नहीं सिखाई? कई जगह सनातन धर्म का अपमान करने के लिए यह दिखाया गया है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को विद्या इसलिए नहीं सिखाई क्योंकि वह एक सूत पुत्र थे, जो कि सरासर गलत है। सत्य तो ये है कि कर्ण एक सूत पुत्र था, लेकिन अधिरथ अंग के राजा थे, जिसको उन्होंने युद्ध में खो बैठा था। लेकिन वह फिर भी बहुत धनी थे और धृतराष्ट्र के सारथी होने के कारण कर्ण को आचार्य द्रोणाचार्य से ही शिक्षा मिली। व्यास महाभारत और बोरी महाभारत दोनों में ही इस बात का उल्लेख है कि कर्ण सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास गए थे। शिक्षा लेते हुए उन्होंने अर्जुन को देखा, जो धनुष कौशल में काफी अच्छे थे। कर्ण भी धनुष कौशल में माहिर थे, लेकिन वह महान बनना चाहते थे। उन्हें अर्जुन से ईर्ष्या थी, क्योंकि द्रोणाचार्य के स्कूल में केवल अर्जुन ही थे जो कर्ण को टक्कर दे सकते थे। फिर एक दिन कर्ण ने द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा मांगी, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे इस विद्या को सिखाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय ना तो कर्ण के पास योग्यता थी और ना ही अर्जुन के पास। इसीलिए कर्ण ने द्रोणाचार्य से कहा, अगर आप हमें ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाएंगे तो मैं किसी और गुरु के पास चला जाऊंगा। फिर कर्ण ने द्रोणाचार्य का स्कूल छोड़कर परशुराम के पास चले गए। उन्होंने देखा कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। सूत पुत्र होने के बाद भी कर्ण ने उनको झूठ बोला और ब्राह्मण के वेश में परशुराम से विद्या सीखने चले गए। सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया
और वो सबको सिखा दिया जो वो जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख रहा था। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। उन दिनों परशुराम काफी बूढ़े हो चुके थे, तो इसलिए एक दिन जंगल में उन्हें अभ्यास करते समय उन्होंने कर्ण से कहा कि वो लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर सो पाए। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ पे घुस गया और उसका खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसके जांघ से रक्त की धार बहने लगी। वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था, लेकिन अपने गुरु की नींद को भी वो तोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंची। इससे उनकी नींद खो गई और परशुराम ने आंखें खोलकर देखा तो आसपास बहुत खून पड़ा था। परशुराम बोले कि ये किसका रक्त है? कर्ण ने बताया कि यह मेरा खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा। रक्त पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशियों में गहरा प्रवेश कर चुका था। फिर भी वह बिना हिले डुले वहीं बैठा रहा। परशुराम ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर भी तुम चिल्लाने लगते। इतना दर्द सहकर भी तुम स्थिर बैठे हो, ऐसा कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। तुमको क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कर्ण बोला, हाँ मैं एक ब्राह्मण नहीं हूँ, पर मैं एक क्षत्रिय भी नहीं हूँ। मैं तो एक सूत पुत्र हूँ। मैंने बस आपसे आधा झूठ बोला था भगवान। फिर परशुराम बोले कि तुमने मुझे धोखा दिया है। जो मैंने कुछ तुम्हें सिखाया है तुम उसका आनंद ले सकते हो, पर जब तुम्हें इसकी सचमुच जरूरत होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे और वही तुम्हारा अंत होगा। दुखी कर्ण ने परशुराम को बताया कि वो नहीं जानता था कि वो किस कुल का है और किस वंश का है, जिसे सुनकर परशुराम को श्राप देकर पछतावा हो रहा था। लेकिन दिया गया श्राप वापस नहीं आ सकता, इसलिए वो कर्ण को एक विजयी धनुष देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इस श्राप के बाद भी कर्ण को और भी 2 श्राप मिले। एक दिन कर्ण शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। तभी उनको झाड़ियों में किसी जीव के होने की आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने समझा कि यह कोई हिंसक जीव हो सकता है और वह सच में एक राक्षस था। उस राक्षस का वध करने के लिए उन्होंने बाण चलाया, लेकिन वह राक्षस बहुत ही मायावी था और अचानक से हवा में गायब हो गया। कर्ण का बाण दलदल में फंसे एक बछड़े को जा लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण था, जो यह सब देखकर बहुत दुखी हो गया और क्रोध में आकर कर्ण को एक श्राप दिया कि जिस तरह तुमने असहाय गाय के बछड़े को मारा है, उसी तरह तुम्हारी भी असहाय स्थिति में मृत्यु होगी। कर्ण ब्राह्मण से माफी मांगता है, लेकिन वह उसे माफ नहीं करता। ब्राह्मण कहता है, अगर माफी चाहिए तो उसे सबसे पहले मेरे गाय के बछड़े को जीवित करना होगा, लेकिन ऐसा कर पाना किसी के बस की बात नहीं। चाहे वो कितना भी दानवीर क्यों ना हो, वह जीवन दान में नहीं दे सकता। इसी तरह कर्ण को एक और श्राप मिला, जिसको धरती माँ ने दिया था। एक बार कर्ण कहीं जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक छोटी कन्या मिली, जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने के कारण रो रही थी। जब कर्ण ने उसके रोने का कारण जाना तो उसने बताया कि उसे भय है कि उसकी सौतेली माँ उसकी इस हरकत पर उससे गुस्सा करेगी। कृपालु कर्ण ने तब उससे कहा कि वह उसे नया घी लाकर देगा। तब कन्या ने आग्रह किया, उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी चाहिए। उसने नया घी लेने से साफ इनकार कर दिया। तब कन्या पर दया करके कर्ण ने घी से युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और उसको बहुत ही तेजी से निचोड़ने लगा। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपने हाथों में एक महिला की पीड़ा युक्त ध्वनि सुनी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो धरती माँ को पाया। पीड़ा से क्रोधित होकर धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और कहा कि उसने एक बच्ची के घी के लिए उन्हें इतनी पीड़ा दी। और तब धरती माँ ने कर्ण को श्राप दिया कि एक दिन उसके जीवन में किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ के पहियों को वैसे ही पकड़ लेगी जैसे उसने अपनी मुट्ठी में मुझे पकड़ रखा है, जिससे वह उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा और मारा जाएगा। इतने श्रापों के बाद कर्ण को और भी अपमान सहने पड़े। द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण भाग लेने आया तो द्रौपदी को उम्मीद थी कि कर्ण प्रतियोगिता जीतेगा, क्योंकि वह उसे अर्जुन जैसा समझ रही थी। उन्होंने कभी कलाकारों के आधार पर कर्ण की भागीदारी का विरोध नहीं किया।
द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने कहा कि कानूनों के अनुसार केवल क्षत्रिय या ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए व्यक्ति ही राजकुमारी से शादी कर सकते हैं। कर्ण ने धनुष पर बाण चढ़ाया और तभी फिर द्रौपदी ने उठकर बोला, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। द्रौपदी को कर्ण से सहानुभूति थी क्योंकि वह अपनी जाति के आधार पर अयोग्य था। दुर्योधन के अनुरोध करने पर कर्ण ने स्वयंवर में भाग लिया क्योंकि दुर्योधन स्वयंवर में भाग लेने और द्रौपदी को अपने लिए जीतने के लिए कर्ण का उपयोग करना चाहता था। कर्ण कभी भी स्वयंवर में नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह खुद भी जानता था कि वह भाग लेने के योग्य नहीं है और द्रौपदी के इस बात से वह काफी अपमानित महसूस किया। और वहीं दूसरी तरफ जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी पर अपना दाव लगाया तो कर्ण ने द्रौपदी को पूरी सभा में वैश्या कह के अपमानित किया और कहा कि वैदिक परंपराओं के अनुसार विवाह के दौरान दुल्हन को सबसे पहले चंद्र को, फिर विश्ववसु नामक गंधर्व को, फिर अग्नि को और अंत में मानव पति को अर्पित किया जाता है। यदि वह पांचवें आदमी के साथ होती है तो उसे वैश्या माना जाता है। कर्ण द्वारा द्रौपदी को वैश्या कहने का कारण यह भी है कि उन्हें स्वयंवर में अपमानित किया गया। लेकिन द्रौपदी को वैश्या कहने पर कर्ण को बहुत ही ग्लानि महसूस हुई। कर्ण के मन में द्रौपदी के प्रति एक नरम दृष्टिकोण था, लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर में उसे निम्न जाति का कहे जाने पर उसे हमेशा ही द्वेष था। कई जगह यह बताया गया है कि द्रौपदी कर्ण को पसंद करती थी, लेकिन यह बिल्कुल भी गलत है। कर्ण को लेकर द्रौपदी के मन में सहानुभूति जरूर थी, लेकिन वह उनसे कभी प्यार नहीं करती थी। शादी उन्होंने सिर्फ पांडवों से की और उन्हीं के साथ पूरा जीवन बिताया। इतने श्राप और इतना अपमान सहने के बाद भी कर्ण की जो छवि है वो एक दानवीर की है। उसकी भी कई सारी कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा कवच और कुंडल की है। भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इस तरह श्री कृष्ण और इंद्र ने एक योजना बनाई और इंद्र को एक विप्र के रूप में कर्ण के पास भेजा। इंद्र कर्ण के पास जाकर दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा कि मांगो। विप्र बने इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं आपसे जो मांगूंगा वो आपको देना होगा। कर्ण ने तैस में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं, अब आप मांगिए। तब इंद्र ने कहा कि राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए कर्ण के मन में सन्नाटा सा छा गया, लेकिन कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और इंद्र को सौंप दिया। और इंद्र ने कर्ण को कवच कुंडल के बदले अमोघ अस्त्र दिया। जब युद्ध क्षेत्र में कर्ण आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास पहुंच गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे भी मुझे कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो चाहे मांग सकते हैं। ब्राह्मण ने सोना मांगा और कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा दांत तोड़ूं। फिर कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपने दांत को तोड़ा, लेकिन ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह खून से सना हुआ सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। फिर उन्होंने वह दांत श्री कृष्ण को दे दिया और श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में आकर कर्ण को महादानी बुलाया। दांत के बदले में श्री कृष्ण ने उससे 3 वरदान मांगने को कहा। तो कर्ण ने वरदान मांगा कि अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अगले जन्म में अपने वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा और आखिरी वरदान में उन्होंने मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार वो करे जिसने अभी तक कोई पाप नहीं किया हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों किया। लेकिन कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध के दिन कर्ण ने अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को हरा दिया, लेकिन कुंती से किए गए वादे के अनुसार उन्हें नहीं मारा और अब बारी थी अर्जुन की। लेकिन कृष्ण चतुर थे, उन्होंने कभी भी अर्जुन को 16 और 17वें दिन ज्यादातर कर्ण के सामने नहीं रखा, क्योंकि विजय धनुष के कारण अर्जुन की हार निश्चित थी। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक पहला श्राप शुरू नहीं हो गया और उनके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। उनके सारथी मद्र राजा शल्य
जो कि पांडवों के चाचा थे, उस पहिए को बाहर निकालने से मना कर दिया। इसलिए कर्ण को स्वयं ही नीचे उतरना पड़ा। इसके कारण उन्हें अपना विजय धनुष वहीं छोड़ना पड़ा। तब कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के सामने खड़ा किया और कर्ण को मारने के लिए कहा। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान करके खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ दूसरा श्राप आ गया और वह ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने के लिए मंत्र भूल गया। इस समय कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण को मारने के लिए कहा। एक महान योद्धा होने के नाते अर्जुन ने ये साफ इनकार कर दिया। कृष्ण जानते थे कि यही वह सटीक क्षण है जिससे कर्ण को मारा जा सकता है और एक बार इसके बीत जाने पर कर्ण को मारना फिर से असंभव हो जाएगा। वह अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु की याद दिलाते हैं, जिसने कर्ण ने निहत्थे अभिमन्यु को मारा था। उन्होंने उन्हें शतरंज महासभा में कर्ण द्वारा द्रौपदी के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को भी याद दिलाया। यह सब अर्जुन का खून खौलाने के लिए काफी था और उन्होंने कर्ण को मारने के लिए अंजलि का अस्त्र का इस्तेमाल किया और यहाँ पर कर्ण का अंत हो गया। यह थी पूरी कहानी राधे वासुशेषन सुत पुत्र अंगराज कर्ण की। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।